चलिए हमारे प्यारे जिज्ञासु साथियों और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अन्य दिन के तरह आज फिर से आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्चों के लिए एक कहानी लाए हैं। आप लोगों को यह कहानी हमें लगता है बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये कहानी बच्चों से जुड़ी है और साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से हमें कुछ सीख भी मिलेगी। क्योंकि कहानी तो सुनते ही हैं इसलिए हम लोग बचपन से ही। तो आज चलिए हम लोग बिना समय गवाए कहानी को सुनते हैं। आखिर ये कहानी में है कौन सी बात जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं। कहानी का प्यारे बच्चों शीर्षक है टूटा पंख। कहानी का शीर्षक है टूटा पंख। एक चुनमुन मैना की कहानी है। एक चुनमुन मैना रहता है और वह बिल्कुल नन्हा सा प्यारा सा फुदकता रहता है। जैसे अमूमन हम बच्चे यह चाहते हैं कि हम भी जो है इधर से उधर दौड़े भागे, कुछ पकड़े कुछ छुए, कुछ हरकत करें। ठीक उसी तरह से नन्ही सी मैना जो है वह अपनी मम्मी पापा के तरह दूर दूर आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन है तो वह नन्ही सी जान। लेकिन उन्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि हम नन्ही सी जान हैं, और होता भी वही है। हम बच्चों का तो इच्छा होता है कि हमारे समाज में हमारे मम्मी पापा जिस तरह से करते हैं हम भी उसी तरह से करें। लाख मना करने के बाद भी एक दिन की बात है, वह नन्ही सी जान चुनमुन मैना मम्मी पापा के लाख मना करने के बाद समय को देखकर, जब मम्मी पापा अन्न लाने के लिए अन्य जगह दौड़ भाग कर रहा था, तो वह अपना घोंसला से निकल पड़ा सैर के लिए। लेकिन हुआ यूं कि जब वह दूर दूर तक उड़ता रहा उन्मुक्त गगन में, तो संजोग की बात है उनकी एक पंख जो है टूट गया। अब तो बेचारा नन्ही सी जान चुनमुन को यह भय सताने लगा कि मम्मी अगर यदि देख ली कि एक पंख टूट गया है तो फिर मेरा खैर नहीं है। जैसे हम लोगों का शिक्षक से भी डर, मम्मी पापा से भी डर, दादी दादा से भी डर, ठीक उसी तरह से चुनमुन मैना को भी डर लगने लगा कि अगर यदि मम्मी पापा को पता चल गया कि हम सैर पे निकले हैं और मेरा पंख भी टूट गया है, बहुत पिटाई लगी। आपको भी लगता होगा, हम लोगों को भी लगा था बचपन में। अब वह करे तो क्या करे। उनके दिमाग में एक बात चली कि हम जाते हैं, देखते हैं ये पंख तो मैला कुचेला भी हो गया, चूंकि धूल धूसर भी मिल गया था उसमें। अब वह पंख को लेकर के चले जाता एक जुलाहा के पास। जुलाहा को जानते हैं प्यारे बच्चों, जुलाहा का काम होता है वह अपना रुई जो होता है, रुई को वह साफ करता है धुनकी से। तो वहां गया कि धुनकी भाई, जुलाहा भाई, आप जो है मेरा पंख को साफ कर दीजिएगा। तो जुलाहा भाई बताया क्यों नहीं, निश्चित कर देंगे। का इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें मेरे धुनकी के पास जो है पंख को रखना पड़ेगा।
और जुल्हा भाई लगे धुनकी को धुन धुन की आवाज उठाते हैं। अब यह आवाज को सुन करके प्यारी सी मैना चुनमुन डर गई कि देखता है कि धुनकी का चोट पड़ने पर रुई जो है आसमान में उड़ने लगा। ना बाबा ना, मैं धुनकी से अपना पंख को नहीं साफ कराऊंगा, क्योंकि मेरा पंख तो रुई के तरह उड़ जाएगा। जान बचा के वहां से फिर वह भाग चला। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक बढ़ई मिला। बढ़ई को जानते हैं प्यारे बच्चों? बढ़ई वही जो लकड़ी का काम करता है। आपके घर में कुर्सी, टेबुल, बेंच वगैरह बनाया गया है, तो उन्हें जो है हमारे बढ़ई भाई ने बनाया है, तैयार किया है। उन्हीं के पास गया और वह बढ़ई भाई से बोलता है कि बढ़ई भाई जी, क्या आप मेरा पंख को जोड़ दीजिएगा? कहा क्यों नहीं, हम जोड़ देंगे। कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस मेरे पास आना पड़ेगा और एक ये लंबी सी जो कील है, इसे आपके पंख और शरीर पे दे करके हथौड़ा से ठोक देंगे। जैसे ही वह ठोकने की और कील को देखा, वह डर से सहम गया। कहा ना बाबा ना ना ना, हमें जो है पंख नहीं जुड़वाना है। फिर वहां से वह उड़ पड़ा। आगे उन्हें एक लोहार भाई मिला। लोहार भाई को बोला, ओ लोहार भाई, ओ लोहार भाई। बोला क्या बाबू? बोला हमारा पंख जो है टूट गया है, इसे आप जोड़ देंगे? कहा हाँ। तो कहा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ नहीं, हम जो ये लोहा को गर्म करते हैं, इस के पास जो हवा से तेज होकर कर आग जो है लहलहाने लगता है और लोहा जो है गल जाता है, लाल हो जाता है। इसी प्रकार से आपको गर्म करेंगे और पंख को रख करके ये कील जो है ठोक देंगे, इससे आपका पंख जो है जुट जाएगा। कहा हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको भी जो है इस आपकी भट्ठी के पास जो है गर्म करेंगे, जैसे इस लोहा को गर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोहा आपको भी गर्म करेंगे और पंख को रखकर कील से ठोक देंगे और आपका पंख तैयार हो जाएगा। कहा ओ, आपका इस आग की भट्ठी में हमें जो है जलना पड़ेगा, हम तो फिर जो है मैंने जल भूंज के तैयार हो जाएंगे। अगर यदि बच भी गए तो आपका जो ये हथौड़ी है, इससे तो हमारा शरीर जो है लहू लुहान और चकनाचूर हो जाएगा, फिर तो मेरी जान संकट में पड़ जाएगा, हम बच नहीं पाएंगे। यह बोलकर वहां से प्यारी सी नन्ही सी मैना चुनमुन भाग चला जान बचा के। आगे जाकर के उन्हें एक दर्जी भाई मिला। दर्जी को जानते हैं? हाँ, वही दर्जी जो आपका कपड़ा सिलाई करता है, वह कपड़ा सिलने का काम करता है। प्यारे बच्चों, दर्जी भाई से बोला, ओ दर्जी भाई, ओ दर्जी भाई, आप मेरा पंख को सिलाई कर देंगे, सिल देंगे, क्योंकि मेरा पंख टूट गया है। कहा क्यों नहीं? कहा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हें मशीन के नीचे ये जो सुई चल रही है, इसके पास लेटना पड़ेगा और तुम्हारे शरीर पर सुई चलेगा, धागा चलेगा और तुम्हारा पंख जुट जाएगा। कहा ना बाबा ना, हमें जो है ये सुई जो है आर पार छेद देगा, मेरा शरीर लहू लुहान हो जाएगा। तो कहा क्या करोगे? ना, हमें नहीं जुड़वाना है अपनी पंख, हम ऐसे ही ठीक है। अब होते 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 समय बीतता जा रहा था, शाम का समय हो गया। वह बेचारा जो है डरे सहमे इधर उधर भटक रहा था। उधर माँ का
जो प्यारा था, माँ भी चिंतित हो गई कि मेरा नन्हा सा प्यारा सा जो है बच्ची कहाँ गई है। लाख मना करने के बाद भी जो है चोरी छुप के वह निकल पड़ी है कहीं सैर पर। ढूंढते ढूंढते वह उस नन्ही सी जान के पास आया और डरे सहमे वह माँ के सामने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी कहा क्या बात हुआ तू बताओ। तो वह प्यार से जब पूछी माँ तो उन्होंने बताई कि मम्मी मेरा एक पंख टूट गया है, अब कैसे क्या होगा। हमें डर भी लग रहा था, इसीलिए हम अपनी सारी कहानी उन्होंने माँ से बताई। ओ ये बात है, डरने की कोई बात नहीं है। हम पंछियों के तो ऐसे ही पुराने पंख टूटते हैं, झड़ते हैं और नए पंख पुनः आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, पंख जो है वह आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। उसे जो है वह अपने गले लगाया और प्यार से नन्ही जान को अपने घोंसला की ओर ले चला और वहाँ रहने लगा। और पुनः धीरे धीरे वह वयस्क हो चुका, अर्थात बड़ा हो गया, उसे बड़ा बड़ा पंख आ गया और वह माँ के जैसा ही जो है तेज तरार बन गई और जो है आसमान में, खुले आसमान में लंबी जो है वह उड़ान के लिए तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मम्मी पापा का बात मानना चाहिए। जैसे अगर यदि वह भूल से भी वह बढ़ई के पास या धुनकी के पास या लोहार के पास या दर्जी के पास अपना पंख सिलवाने के चक्कर में रहता तो अपना जान गंवा देता। ऐसे ही हमारे समाज में नन्हे मुन्ने बच्चों को अपराधी लोग जो है उठा के ले जाता है। अगर यदि आप संकट में पड़ जाएंगे तो माँ परेशान हो जाएगी। अर्थात इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपने मम्मी पापा से पूछनी चाहिए और बिना आदेश का इधर उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो नन्ही सी जान जो थी मैना चुनमुन चिड़िया, उसी के तरह आप संकट में पड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये कहानी कैसी लगी अगले वीडियो में आप बताइएगा हमें आपका कमेंट का ख्याल रहेगा, हम उसका इंतजार करेंगे। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों।